हाय बच्चा लोग, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस दिख रहे हैं। हाँ, आराध्या क्लासेस का ऐप डाउनलोड किया प्ले स्टोर पर से? नहीं किया? अरे कर ले, गजब ऐप है, तो डाउनलोड कर ले। फिर तेरे को कॉल आएगा आराध्या से, जो भी तेरा क्वेश्चनिंग है वो सारा आंसर वो लोग करेंगे। और रे ऑप्टिक्स के बारे में जो भी क्वेश्चनिंग है वो मैं यहाँ पे आंसर करूँगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट चैप्टर। हाँ, रे ऑप्टिक्स आप लोगों ने 10वीं में 10th क्लास में पढ़ा है ना? क्या पढ़ा था? मिरर, लेंस, स्नेल लॉ, ये सब पढ़ा था ना? समझ है अंदर कि वो क्या हो रहा था वहाँ पे? शायद कच्चा पक्का समझ है। चल इधर तुझे सब लाइव दिखेगा कि स्नेल लॉ क्यों लगता है, कैसे लगता है, रे टकरा के वापस क्यों आता है, रे लेंस के आर पार क्यों निकल जाता है। तो फैंटास्टिक चैप्टर टू लर्न। लाइट को लेके हमारा जितना क्यूरियोसिटी है ना, उसका मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन तेरा इस चैप्टर में हो जाएगा। तो ये चैप्टर जानना भी है, नॉलेज भी लेना है और अच्छे से पढ़ के एग्जाम में मार्क्स भी लाना है। मैं दोनों काम साथ में बैलेंस करूंगा, ठीक है, ताकि तेरी नॉलेज की बुक भी सेटिस्फाइड हो और तेरे एग्जाम्स के ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी अच्छी हो। ओके, चल सबसे पहला आज का डिस्कशन हम करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? अरे ऑप्टिकल क्या होता है? प्रकाश का शास्त्र, लाइट के बारे में। हाँ, तो ये जो ऑप्टिक्स है ना, ये क्या होता है एक्चुअली पता है? ये आपकी मोस्ट ऑफ द क्यूरियोसिटी को डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन करता है। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन किन किन चीज़ों को। जैसे मेरे पास तो बहुत से क्वेश्चन हैं जो मुझे हमेशा दिमाग में आते रहते हैं और उनका आंसर मैं ढूंढता रहता हूँ। जैसे लाइट का स्पीड क्या है, तो आपको पता ही होगा 3 × 10⁸। हाँ, लाइट का स्पीड क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब लाइट कैसा दिखता है, मोटा, पतला, तगड़ा, छोटा, लंबा, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइट प्रोपगेट कैसे करता है, किसी मीडियम में गया तो कैसे जाएगा। जैसे अभी तो लाइट इधर है, ये लाइट पानी के अंदर चला गया तो क्या होगा। जैसे बल्ब तूने बाहर चालू किया है, उस बल्ब को पानी के अंदर जाके ऑन कर, कैसे जलेगा, कैसा लाइट दिखेगा। उसी बल्ब को किसी ग्लास की पेटी के अंदर, ग्लास बॉक्स के अंदर कर, है ना, तो लाइट का मीडियम चेंज होने से वो कैसे प्रोपगेट करेगा, लाइट का ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से पैदा होती है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस तो बहुत हमारे अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना। उन सारे क्वेश्चंस को जहाँ डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। किस टाइप के क्वेश्चंस? तो देख, लाइट का ओरिजिन क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, फिर लाइट प्रोपगेट कैसे करता है, प्रोपगेशन इन मीडियम, किसी मीडियम में प्रोपगेट कैसे करता है ना, फिर लाइट का स्पीड क्या है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं लाइट के बारे में जो हमको जानने हैं। उन सब का डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन यहाँ मिलेगा तेरे को ऑप्टिक्स में, ठीक है। अब ऑप्टिक्स को थ्री मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 ब्रांचेस? रुक जा, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सबसे पहला रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, और थर्ड है क्वांटम। ये 3 टाइप का ब्रांच ऑप्टिक्स का बनाया गया है, जिसमें आप अलग अलग क्वेश्चंस के, जैसे समझाता हूं। लाइट जो है ना, प्रकाश, हाँ, लाइट का एनर्जी जानना है कि लाइट के अंदर कितना एनर्जी है, तो उसके लिए तुझे क्वांटम फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा लाइट का। तो उसमें सारा लाइट की एनर्जी के बारे में डिस्कशन होगा, फोटॉन्स के बारे में डिस्कशन होगा। और उस वक्त तुझे लाइट को एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में सोचना है कि जैसे लाइट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, तो ये एनर्जी के पैकेट्स हैं, ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में जा रहा है। हर एक पैकेट का एनर्जी HF होता है। हाँ, आएगा आगे तू पढ़ेगा
फिर जैसे वेव ऑप्टिक्स है, तो लाइट के कुछ फिनोमिनन्स हैं जिनको समझने के लिए हमको उस वक्त ये मान के चलना पड़ेगा कि लाइट ऐसे वेव के फॉर्म में प्रोपगेट हो रहा है, ऐसा मान लेना पड़ेगा, तो ही वो फिनोमिनन तुझे अच्छे से समझ में आएगा। वो सारा डिटेलिंग इसके बाद वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, है ना। तब तुझे लाइट को कैसे मानना है, वेव के फॉर्म में, हाँ, या वेव फ्रंट के फॉर्म में, ठीक है। रे ऑप्टिक्स, तो लाइट की बेसिक फिनोमिनन है जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिवीजन, ये 2-3 बेसिक जो फिनोमिनन हैं उनको समझने के वक्त तुझे ये मान के चलना पड़ेगा कि लाइट रे के फॉर्म में, लाइट ऐसे जा रहा है, यूं सीधा ऐसे जा रहा है। तो देख, लाइट का अलग अलग डिजाइन मान के तुझे अलग अलग तरीके का बुक और शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, तो लाइट के सारे क्वेश्चन को तू सेटिस्फाइड कर पाएगा। तो अपन करेंगे ना, इधर 12th में ही करेंगे, ये सारा कुछ 12th में ही पढ़ेंगे, रे, वेव, फोटॉन्स सब 12th में ही पढ़ेंगे। यस, चल अभी तो शुरुआत है, देखता जा तू। अब रे ऑप्टिक्स में 2-3 अजम्पशन है, वो मान के चलना है। क्या? सबसे पहला अजम्पशन, रे ट्रैवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, हाँ, ट्रैवल्स स्ट्रेट लाइन। दूसरा, इंडिपेंडेंसी ऑफ रेज, इंडिपेंडेंट रेज, ये क्या मतलब है इसका? मतलब जो रेज होती है ना, किरणें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, जैसे 4 रे एक साथ जा रही हो, तो इसको इससे कुछ मतलब नहीं है, इसको इससे कुछ मतलब नहीं है, चारों जा रही है इंडिविजुअली। यस। फिर एक और चीज है, रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ, रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ, ये धांसू है, ये क्या है? अच्छा, ये दोनों तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जाने दे। अब ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ क्या है? तो तूने दोस्त कहीं सीखा होगा 10th क्लास में, क्या कि जैसे देखिए अपना मिरर है, ये एक और मिरर है, हल्का सा डेमो दे रहा हूँ कि रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या। बाकी ये सारा मिरर का फिनोमिनन तो हम डीप में पढ़ने वाले आने वाले लेक्चर्स में, अभी सिर्फ हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जैसे ये मिरर का C है और ये F है, जानता है ना, सब 10th में पढ़ा है ना, C क्या होता है, F क्या होता है, नहीं जानता है तो लेक्चर नंबर 2 देखना, उसमें पूरा इसी पे डिटेलिंग किया है मैंने। हाँ चल देख, जैसे तेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे C से अवे है, तो इसका इमेज C और F के बीच में बनता है ना। अब मान ले तेरा ऑब्जेक्ट इस बार C और F के बीच में है, तो इसका इमेज C से अवे बनेगा। समझा रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? हाँ, जब ऑब्जेक्ट C से अवे है तो इमेज C और F के बीच बनना है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है तो इमेज C से अवे बनना है। इसका एग्जैक्टली रिवर्स फिनोमिनन यहाँ हो रहा है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। समझा? ठीक है, तो आई होप कि तेरा बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छा रहा ऑप्टिक्स में। अब कुछ और छोटे छोटे MCQs टाइप इंफॉर्मेशन जो काम में आने वाली है। स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम सुना है ना? अरे यार, जिसमें छोटे छोटे स्पेक्ट्रा होते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा है, फिर विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रा है कि नहीं? ये तो पढ़ा है ना 8th-9th में कहीं। हाँ, उसमें ये जो विजिबल लाइट वाला सेक्शन होता है ना, हाँ, उसका रेंज क्या है? विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रा है उसका रेंज क्या है? उसका रेंज होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये रेंज का लाइट विजिबल गैंग में आता है, विजिबल ग्रुप में। अरे स्पेक्ट्रा इसको बोलते हैं ना, ऐसे बड़ा आसा डिजाइन जिसके ऊपर लाइट की लाइंस होती है, ऐसे यूं 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 यूं। पढ़ा नहीं कभी? तो आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेगा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा। अभी तो इतना मान के चल तू भाई, क्योंकि मैं अभी स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा सकता यहाँ पे, मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ स्पेक्ट्रम ऐसा होता है, समझ। उसके अंदर अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे ये ग्रुप है, इसको एक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। फिर ये दूसरा ग्रुप है, समझ, इसको दूसरा स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप होते हैं, ठीक है। इन ग्रुप के अंदर जो वेव्स आ रही हैं, जो लाइट आ रही हैं, उनका वेवलेंथ ये रेंज का होता है। हाँ, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। इससे कम वाला होगा तो उसके लिए अलग से ग्रुप बना होगा, ठीक है। तो ये मान ले विजिबल का ग्रुप है,
मतलब इस रेंज में आने वाली सारी लाइट ह्यूमन आई को सेंसिटिविटी क्रिएट करता है, मतलब ह्यूमन आई इस रेंज की लाइट को देख पाता है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो ये सारा किसके लिए फेवरेबल है? ह्यूमन आई के लिए। तो ह्यूमन आई और ये विजिबल लाइट, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से देखना, सीइंग इज पॉसिबल, देखना पॉसिबल हुआ है। विजिबल लाइट और ह्यूमन आई के कॉम्बिनेशन से हम चीज़ों को देख पाते हैं। बहुत बेसिक बात है ये, ठीक है। अब देख दोस्त, स्पेक्ट्रा की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब थोड़ी और इंफॉर्मेशन, स्पीड ऑफ लाइट क्या है भैया? तो स्पीड ऑफ लाइट ये रहा ना, 2.99792458 समथिंग। इसमें क्या समथिंग, पूरा तो लिख दिया साहब, ठीक है लिख दिया, चल। ये प्रिसाइज एक्यूरेट वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट का, लेकिन प्रैक्टिकली यूज़ में जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं तो इतना लंबा झंझट लेके कौन घूमेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका बहुत क्लोज वैल्यू ले लेते हैं, 3 × 10⁸ ये यहाँ पे लगाया नहीं रे, 10⁸। हाँ, इसको हम लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो याद रख लेना है वैल्यू, हालांकि मानता हूँ कि आपको याद होगी, 8th-9th में पढ़ा होगा। ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, ये लाइट का मैक्सिमम स्पीड है, वैक्यूम में ये स्पीड होता है इसका। हाँ, फिर लाइट किसी मीडियम में जाएगा, जैसे पानी में जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगा, ग्लास के अंदर एंट्री मारेगा तो स्पीड कम हो जाएगा। समझा? ये मैक्सिमम स्पीड है लाइट का वैक्यूम में। ओके दोस्त, अब अपने कॉमन एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखी हुई बातें जो अपन ने अब तक देखी है, कॉमन एक्सपीरियंस से 2 चीज़ें तो मुझे पक्का दिमाग में है। कौन कौन सी? एक तो अपने को ये पता है ना कि लाइट बहुत स्पीड में प्रोपोगेट होता है, बहुत स्पीड में ट्रैवल करता है। जैसे आप टॉर्च स्टार्ट करो, टक जूम, वहाँ तक पहुँच गया लाइट, तो लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये अपने को कॉमन एक्सपीरियंस से पता चला है, ठीक है। लाइट ट्रैवल्स एट वेरी हाई स्पीड। हाँ, दूसरी ये बात हमको कॉमन एक्सपीरियंस से पता है, जनरली लाइट को हमने ना सीधा जाते हुए ही देखा है। तो लाइट ट्रैवल्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ये भी हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है। ट्रैवल्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है दोस्त। अब सुन, ये जो स्ट्रेट पाथ होता है इसी को हम रे बोलते हैं। तो रे का डेफिनेशन लिख सकता है, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। और रे का जो ग्रुप होता है ना, बहुत सारे रेज होते हैं उसमें, उस ग्रुप को हम रे बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे बीम, ठीक है। अब ये लाइट को स्ट्रेट क्यों लेते हैं? लाइट को स्ट्रेट क्यों लेते हैं? जबकि हालांकि लाइट होता है वेव के फॉर्म में, तभी तो उसके वेवलेंथ है। अरे वेवलेंथ का मतलब नहीं पता? अरे यार देख, जैसे ये वेव तो जानता है, ऐसा डिजाइन, हाँ इस डिजाइन को वेव बोलते हैं। हाँ, इसमें वेव लेंथ कहाँ है? तो भैया एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, हाँ इतनी लेंथ को हम वेव लेंथ बोलते हैं। इतनी लेंथ, ये वाली लेंथ है ना जो, हाँ इस लेंथ को क्या बोलते हैं? वेव लेंथ, ठीक है। तो लाइट का भी कुछ ना कुछ वेव लेंथ है, दिख रहा है कैमरामैन वो जहाँ उंगली कर रहा हूँ? लाइट का भी कुछ ना कुछ वेव लेंथ है, मतलब लाइट भी वेव के फॉर्म में है, फिर भी हम उसको स्ट्रेट क्यों लेते हैं? उसका रीज़न है, लाइट का ये जो वेव लेंथ है ना बहुत छोटा है, मतलब जैसे देख इतना छोटा है, ये तो आपको फिर भी वेव दिख रहा है ना, ये इससे भी छोटा है, समझ लो यूँ। अब आपको ये वेव नहीं दिख रहा होगा, तो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा ना। हाँ, तो लेमड़ा इज वेरी लो, लेमड़ा बहुत स्मॉल है, वेवलेंथ बहुत छोटा है, इसलिए हमको वेव शेप दिखता ही नहीं है, हमको तो स्ट्रेट शेप दिखता है। दिस इज द सिंपल रीजन। और क्या क्या पढ़ने वाला इसमें बता देता हूँ।
एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दे देता हूँ, ये रे फॉर्म लाइट का लेता है तू, तो लाइट की कौन कौन सी फिनोमिनन को समझ सकता है। तो देख, सबसे पहला रिफ्लेक्शन को समझ पाएगा, दूसरा रिफ्रैक्शन को समझ पाएगा, तीसरा लाइट के डिस्ट्रक्शन को समझ पाएगा। ये एक अच्छा एमसीक्यू है भैया कि लाइट को रे फॉर्म में लेने से कौन सा फिनोमिनन इजीली समझ में आ सकता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्ट्रक्शन, मतलब डिवीजन ऑफ लाइट, लाइट को दो टुकड़ों में बांट देना। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये तो सारा बेसिक इंट्रोडक्शन इसलिए दिया क्योंकि जब बच्चा 12वीं में आ जाता है, 12th में, तो ये जो 8-9 का बेसिक इन्फॉर्मेशन है वही स्किप होता है, तो क्या मजा आएगा पढ़ने का। ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए ना। चलो आपका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले हो गया स्क्रीनशॉट। देखो मस्त चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। सारे थियरीज, मोस्ट ऑफ द थियरीज मैं ड्राइंग से करवाने वाला हूँ और सारे इमेजेस सिखाऊंगा ड्रॉ करना कि ड्राइंग कैसे करना है। एक भी ड्राइंग तुझे रटने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं बोलूँगा कभी कि ऐसा ड्राइंग है अब चलो इस ड्राइंग को देखते हैं, नहीं, क्यों ऐसा ड्रॉ हुआ सारा समझाऊंगा। कीप वॉचिंग द वीडियोज़, है ना। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।